आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं प्रश्नावली 1 का प्रश्न 3 को लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। साइन चतुर्घाते धन कॉस चतुर्घाते बराबर 1 ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये हमारा है साइन टू द पावर 4a मैन प्लस कॉस टू द पावर 4a। ये हमारा साइन चतुर्घात है, कॉस चतुर्घात है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए पूरे की घात 4 धन कॉस ए पूरे की घात 4। अब इसको हम दो बार तोड़ सकते हैं। साइन ए का वर्ग गुणा साइन ए का वर्ग धन, यहाँ इसको हम तोड़ सकते हैं कॉस ए का वर्ग गुणा कॉस ए का स्क्वायर। अब ये दो बार आ गया, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन ए का वर्ग पूरे का वर्ग धन कॉस ए का वर्ग पूरे का वर्ग। तो इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार साइन वर्ग ए पूरे का स्क्वायर कॉस वर्ग ए पूरे का स्क्वायर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, हमको सिद्ध करना है ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमको सर्वसमीका बनाने के लिए हम यहाँ पे साइन वर्ग ए का वर्ग प्लस कॉस वर्ग ए का वर्ग, हम क्या करते हैं 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये हमारा साइन वर्ग ए का वर्ग धन, इसको ले लेते हैं 2 साइन वर्ग ए कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको ले लेते हैं हम कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग। ये ऋण 2 वाला बचा, उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए, ये सूत्र हमारा जम गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के जगह साइन स्क्वायर ए है, बी की जगह कॉस स्क्वायर है, तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग हो जाएगा। देखिए समझा देते हैं आपको। साइन स्क्वायर ए का वर्ग प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का मान है कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग बराबर ए धन बी, ए के जगह साइन स्क्वायर ए और बी की जगह कॉस स्क्वायर ए है, समझिए। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग। ये हमारे इस सूत्र में जम गया। तो यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर ए का वर्ग धन 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का स्क्वायर। फिर ये जो बचा है इसको लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर प्लस कर देंगे तो 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा RHS। इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। एक बार शुरू से देख लीजिए। हमारा प्रश्न है साइन चतुर्घाते धन कॉस चतुर्घाते बराबर 1 ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन चतुर्घाते धन कॉस चतुर्घाते। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए पूरे की घात 4 कॉस ए पूरे की घात 4। अब ये 4 को तोड़ दिए, साइन ए का वर्ग गुणा साइन ए का वर्ग धन कॉस ए का वर्ग गुणा कॉस ए का वर्ग।
अब यहाँ देखिए साइन ए का वर्ग पूरे का वर्ग, ये 2 बार है तो हम इसको वर्ग लिख सकते हैं। साइन ए का वर्ग पूरे का वर्ग कॉस ए का वर्ग पूरे का वर्ग। इस प्रकार इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वर्ग को हम यहाँ लगा सकते हैं, ये वर्ग को यहाँ लगा सकते हैं। तो ये बन गया साइन स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख दिए, यहाँ साइन स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर। हम क्या किए, 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है जोड़े और घटा दिए, तो यहाँ +2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है -2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए साइन वर्ग है पूरे का वर्ग, अब इसको मैंने लिख लिया, यहाँ जमा दिया 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, फिर इसके बाद इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर, फिर -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग बराबर ए धन बी का वर्ग। ए की जगह साइन स्क्वायर ए है समझिए, बी की जगह कॉस वर्ग ए है समझिए। तो इस प्रकार सूत्र में हम मान रखेंगे तो ये साइन वर्ग ए धन 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए पूरे का वर्ग बराबर ए की जगह साइन स्क्वायर है बी की जगह कॉस स्क्वायर है पूरे का वर्ग बन जाएगा इस सर्व समीकरण के अनुसार। तो ये हम तीनों स्टेप को हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए पूरे का वर्ग, फिर नीचे है ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान यदि 1 होता है तो यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग, यानी साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए पूरे का वर्ग ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए। तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया तो 1 का वर्ग बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए, 1 का वर्ग यानी 1 ऋण 2 साइन वर्ग ए कॉस वर्ग ए, ये हो गया RHA। तो इस प्रकार हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष आ गया। इस प्रकार ये जो प्रश्न है सिद्ध हो गया।